पर, कभी दर्शन पर, कभी मनोविज्ञान पर, कभी समाज पर, कभी राजनीति पर चर्चा करते हैं। डिस्कसिंग लाइफ हमारा एक ग्रुप है, वो इंटेलेक्चुअल बातें उसमें होती हैं। आप जरूर यदि जुड़ना चाहें तो उसमें पे राजेश जी को अपना नंबर भेजें। और डिस्कसिंग लाइफ पर निरंतर हम बड़ी बिना किसी टेबू के चर्चा करते हैं, चाहे वो टिंकू हो या चंपत हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। है तो राजेश जी और हमने ये कहा है कि साहित्य को निर्भीक होकर करके हमको लिखना है, चाहे उसमें किसी को तकलीफ हो नहीं है तो बहुत अच्छा, लेकिन तकलीफ हो तो हमारा साहित्य सफल माना जाता है। किसी को तकलीफ हो, सिस्टम को तकलीफ हो, समाज को तकलीफ हो, राजनेताओं को तकलीफ हो, अगर मुझे किसी कोई बोलता है आपने ये शेर कैसे पढ़ा, सोचा नहीं किसी को दुख होगा, मैंने कहा यही तो सफलता है मेरी, दुख होगा मतलब सफल है शेर, सार्थक वही होता, सार्थकता मिल जाती है शेर को। तो जब तक सुई चुभे ना, सुई का काम ही क्या है फिर हम यूं ही बस प्यार मोहब्बत की थोड़ी बातें करेंगे। तीनों आयामों में, व्यक्तिगत, सामाजिक और कायनाती, कायनात को भी हम नहीं छोड़ते। मेरा डॉक्टर साहब ने जो अधूरा आसमान छोड़ा था, उस पर जो टॉप पर कवर पर जो मेरा शेर लिखा था कि जमी पर गर खुदा तेरा घर होता, जमी पर गर खुदा तेरा घर होता, मेरी तरह तू भी दर बदर होता। क्या बात। वहां से हमने यात्रा शुरू की थी साहित्य की, और उसी पैतरे के साथ अभी भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग खत्म भी नहीं करते वहां तक, तो खात्मे पर भी वहां तक नहीं आते। हाँ, हमने शुरू वहां से किया था। पहली पुस्तक के फ्रंट पर जो मेरा शेर है वो यही है कि जमी पर घर खुदा तेरा घर होता, मेरी तरह तू भी दर बदर होता। तो राजेश जी अब ये महफिल आपकी। जी मैं तो बिल्कुल सबका आशीर्वाद, या स्वागत राजेश जी, सबका आशीर्वाद आज मिला इस पहली बैठक में नवसृजन नागपुर की। बहुत मेरे लिए हर्ष की बात है। विनोद भाई ने कहा था कुछ दिन पहले कि हम शुरू करें, तो मैंने कहा बिल्कुल प्रयास करते हैं। और आज मैंने जैसे कहा हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, आज से 28 साल पहले उनका निधन हुआ था, तो मैंने कहा उन्हीं की स्मृति को पुनर्जीवित करते हुए और ये शुरुआत की। आप सब लोग वरिष्ठ जन आए, बहुत खुशी की बात है। बस मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा रंग बदलूँ। विनोद भाई ने बड़ी गज़ल जो सुनाई, उसी ज़मीन पर, उसी इसमें लिखी हुई मेरी गज़ल है। वो ज़मीन तो जावेद अख्तर की है। जावेद अख्तर की एक गज़ल आप लोगों ने सुनी होगी जगजीत सिंह की आवाज़ में। तुम बैठे हो लेकिन जाते देख रहा हूँ, वैसे ऐसा ही है इस समय। तुम बैठे हो लेकिन जाते देख रहा हूँ, तन्हाई के दिन आते देख रहा हूँ। क्या बात। तो इसी यही ज़मीन, विनोद भाई ने जो कही गज़ल, उसी ज़मीन पर जावेद अख्तर की ज़मीन, स्वागत, कुछ स्वागत। रोमांटिक अंदाज में कहने की कोशिश की है। स्वागत। तो वो देखिएगा अभी कि तुम जाते हो लेकिन आते देख रहा हूँ। अगले महीने की बैठक की है। तुम जाते हो लेकिन आते देख रहा हूँ, रोते रोते भी मुस्काते देख रहा हूँ। बिछड़ रहे हैं फिर से मिलने की खातिर, बिछड़ रहे हैं फिर से मिलने की खातिर, एक दूजे को ये समझाते देख रहा हूँ। बिछड़ रहे हैं फिर से मिलने की खातिर, एक दूजे को ये समझाते देख रहा हूँ। कैसा भी हो आंसू भीगा भीगा दिन, कैसा भी हो आंसू भीगा भीगा दिन, ओस को रातों में हर्षाते देख रहा हूँ। क्या बात है। ओस को रातों में हर्षाते देख रहा हूँ। आओ मिलकर भीगें पहली बारिश में, आओ मिलकर भीगें पहली बारिश में, आओ मिलकर भीगें पहली बारिश में, घुप गर्मी में बादल छाते देख रहा हूँ, घुप गर्मी में बादल छाते देख रहा हूँ। रिमझिम बूंदें हैं या तेरी आँखें हैं, रिमझिम बूंदें हैं या तेरी आँखें हैं, बादल जुल्फ़ों से लहराते देख रहा हूँ, बादल जुल्फ़ों से लहराते देख रहा हूँ, जिसमें छम छम हावी थी हाँ धम धम पर। ये देखिएगा शेर कि जिसमें छम छम हावी थी हाँ धम धम पर, उस लम्हे को बस इतराते देख रहा हूँ। क्या बात। उस लम्हे को बस इतराते देख रहा हूँ। लब का लम्ज़ हो लफ्ज़ों की क्या बात करें, लम्ज़ छुअन, लब का लम्ज़ हो लफ्ज़ों की क्या बात करें, खामोशी को ख्वाब दिखाते देख रहा हूँ। और तू हर शय पर भारी है महबूब मेरे, तू हर शय पर भारी है महबूब मेरे, खुद को तेरे नाज उठाते देख रहा हूँ, खुद को तेरे नाज उठाते देख रहा हूँ। प्यार का रोज़ा रखता सहरी करता दिल, वाह। प्यार का रोज़ा रखता
सहरी करता दिल आंसू पीते और गम खाते देख रहा हूँ, आंसू पीते और गम खाते देख रहा हूँ। तुम जाते हो लेकिन आते देख रहा हूँ, रोते रोते भी मुस्काते देख रहा हूँ। क्या बात, देख क्या रहा बात, क्या बात। हूँ। अगर किसी ने वीडियो क्लिप्स किए हो तो हाँ, फिर ये ग्रुप पर अविनाश जी- भेजें आप, है ना, नवसर्जन जो अपना ग्रुप है। अविनाश कर रहे थे ना? हाँ, ये आखिरी वाला किया। ग्रुप पर शेयर कर दीजिए इसका नवसर्जन पर। भेजिएगा।